फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो आज अपन इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो भारत के प्रमुख दर्रे हैं, घाटियाँ हैं और जो नदी परियोजनाएं, बांध और जो अपने राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनके बारे में जो चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर है जो एग्जामों में प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलते हैं बिना देरी किए ही अपने सीधे ही मुद्दे की बात पर। तो भारत के प्रमुख दर्रे देखने से पहले अपन देख लेते हैं कि दर्रे आखिर कहते किसको है। तो दर्रे हैं जो जो पहाड़ों के बीच में, आपको पता है कि ऐसे जो रास्ता होता है यहाँ से गुजरने का, उसको क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको दर्रा किसे कहते हैं। अब अपन विभिन्न राज्यों में जो भिन्न 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 दर्रे हैं उनके नाम को देखेंगे और विद आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा। आपको बस पेशेंस है जो फॉलो करते रहना है वीडियो के अंत तक, और आपको गारंटी देता हूँ कि वीडियो के अंत में आप ये जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँगा जो आपके दिमाग में सीधे छप जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन जम्मू कश्मीर है उसके दर्रे देखते हैं। तो अपना जोजिला दर्रा है, यह जोजिला दर्रा का निर्माण है जो सिंधु नदी द्वारा होता है। और दूसरा है जो पीर पंजाल दर्रा है, जो भी अपने कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो देखते हैं मैप में, देखो कि जोजिला दर्रा, दूसरा है जो पीर पंजाल दर्रा। और जोजिला दर्रा जो जास्कर श्रेणी और श्रीनगर और लेह है उसको जोड़ता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा। और पीर पंजाल दर्रा भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अब आगे देखते हैं जो बनिहाल दर्रा है, जो जम्मू श्रीनगर को आपस में है जो जोड़ता है, पीर पंचाल की श्रेणी में आता है ये। अगला है कि कारकोरम दर्रा है, जो लद्दाख क्षेत्र में स्थित कारकोरम दर्रा भारत का जो है जो सबसे ऊंचा दर्रा है। यानी कि भारत का आपको प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो कारकोरम हो जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न सभी है जो पूछे हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि कारकोरम है जो इसकी सबसे ऊंचा है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है वो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 5,624 मीटर है जो इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है कि यहाँ से चीन जाने वाली जो एक सड़क है जो बनाई गई है यहाँ कारकोरम दर्रा से। अगला हमारा दर्रा है जो है बनिहाल दर्रा है। यह बनिहाल दर्रा से जो अपने बा जाम से कश्मीर जाने वाले मार्ग है जो तय करता है। यानी कि जो बाजाम है यहाँ पर बनिहाल दर्रे के अंतर्गत, वहाँ से सीधा कश्मीर जाने का जो मार्ग है जो तय होता है। जवाहरलाल भी इसी में स्थित है, यानी कि जवाहरलाल एक प्रकार का स्थल है जो यहीं स्थित है। अगला है बुर्जिला दर्रा, जो बुर्जिला दर्रा है जो ड्रैगन से गिरगिट को जोड़ा जाता है। यानी कि बुर्जिला दर्रा है जो श्रीनगर और जो गिलगित है स्थान है उसको आपस में क्या है? जोड़ता है। अगला है हमारा उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो अपन के उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, इसके एक ट्रिक भी के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि जो नीलिमा है इसका ट्रिक है नीलिमा। नी से हो जाएगा अपना नीति दर्रा, और ली से हो जाएगा लिम्पुलेक दर्रा, और अपने माँ से हो जाएगा माना दर्रा। ये सभी के सभी उत्तराखंड के है। तो मैप में देखते हैं एक बार, उत्तराखंड यहाँ है। तो देखो अपने हो गया जो एक नीति दर्रा, जो लिम्पुलेक दर्रा और माना दर्रा है, तीनों ही दर्रे हो गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले अपन के यहाँ देखोगे तो उत्तराखंड के भी प्रमुख दर्रे हैं, जो देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो जो सिपकीला दर्रा है जो शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला है जो रोहतंग दर्रा है जो पीर पंजाल श्रेणी और अटल है उसको आपस में जोड़ता है। और अगला दर्रा हो जाएगा हमारा बाड़ा लाचा दर्रा, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके ऐसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये दर्रे है जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपको मैंने बता दिया जी कि उत्तराखंड में तो ये तीन हो गए नीलिमा, और बाकी आप इसको अलग से याद रख ले। अगले दर्रों की ओर चलते हैं। तो अगला दर्रे होते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के। तो अपन ने एक बार मैप में देख भी लिया था कि हिमाचल प्रदेश के जो रोहतांग शिपकिला है और वो बड़ा लांचा है जो दर्रा है। और शिपकिला दर्रा है जो इसका निर्माण है जो सतलज नदी से होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। तो इसका निर्माण है जो
शिपकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से होता है। तो देखो ये अपने हिमाचल प्रदेश की है जो दर्रे हैं, एक लिम्पू लेक दर्रा हो जाएगा जो, और नीतला दर्रा हो जाएगा, ये सभी के सभी हिमाचल प्रदेश के हो जाएंगे। अगले है हमारा अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश के देखते हैं, एक तो दिम्पू दर्रा और एक बोमडिला दर्रा। यानी कि यहाँ आप अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो एक दिम्पू और एक बोमडिला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश का है। और जो एक अन्य भी है इम्पोर्टेंट है, यांगथाप दर्रा है जो भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगले अपन सिक्किम की ओर चलते हैं। तो अपन को पता है जेलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा और गोइला दर्रा जो सिक्किम के अंतर्गत है। तो ये देखो मैप के अंतर्गत सिक्किम है जो यहाँ है, नाथुला और जेलेपला दर्रा है जो सिक्किम के इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है तो ध्यान रखना है। अगले दर्रों की ओर जाए उससे पहले बता दूं आपको, जो मणिपुर है उसके भी एक इम्पोर्टेंट दर्रा है, वो है तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? जो एक तुजू दर्रा है, कहाँ का है? फेमस है, मणिपुर का है। तो अगला एक और इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र के दर्रे हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो थालघाट और बोरघाट, थालघाट पहला और दूसरा बोरघाट हो जाएगा, जो कहाँ के प्रसिद्ध दर्रे हैं, जो अपने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध दर्रे हैं। अगले केरल के भी दर्रे हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखो मैप के अंदर सबसे नीचे नीचे केरल के है। तो एक तो हो जाएगा हमारा पालघाट और एक हो जाएगा सेवकोडा। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि पालघाट है और थालघाट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो अपन कुछ ऐसे देखते हैं कि जो सेब है जो पाले जाते हैं, जो सबसे नीचे पाले जाते हैं, तो आप ट्रिक लगा लें कि जो जो सेब है जो पाले जाते हैं परंतु सबसे नीचे, यानी कि भारत के दक्षिण में पाले जाएंगे सेब। और जो थाल है जो, और एक भोर घाट है जो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध है। तो अपन ने देखा एक बनिहाल दर्रा हो गया, जो ये इम्पोर्टेंट आज अपन ने दर्रे देखे। अब अगले सीरीज की ओर चलते हैं। तो हमारी सीरीज रहेगी कि प्रमुख जो घाटियाँ हैं भारत की, उन सभी की अपन चर्चा है जो करते हैं एक एक करके कि किस राज्य में कौन सी घाटी है जो प्रसिद्ध है। तो देखते हैं क्या है। पहली पहली है जो कश्मीरी घाटी है जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत स्थित है। यानी कि घाटियाँ कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है जो आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। अगला है हमारा कि मूर्खा घाटी है जो लद्दाख में स्थित है। यानी कि जो मूर्खा घाटी है जो कहाँ पर स्थित है, तो लद्दाख में स्थित है। अगली है जो नुब्रा घाटी है जो भी लद्दाख में स्थित है। और सुरू घाटी भी कहाँ है? लद्दाख में है। और पुंगा घाटी भी लद्दाख में। तो ये लद्दाख की एक साथ याद रखें कि मूर्खा घाटी, नुब्रा और सुरू और पुंगा, ये सभी की सभी कहाँ है? लद्दाख के अंतर्गत स्थित है। अगली हमारी घाटी हो जाएगी पार्वती घाटी, और एक किन्नौर घाटी, और एक पांगी घाटी, और एक कुल्लू घाटी। ये सभी की सभी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है। यानी कि पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, पांगी घाटी, कुल्लू घाटी और एक सांगली घाटी और एक चंबा घाटी है, ये भी हिमाचल प्रदेश की है। और एक और हिमाचल प्रदेश की है जो इम्पोर्टेंट है, जो कागड़ा घाटी है जो हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट है, प्रश्न है जो पूछा जाता है कई बार कि कागड़ा घाटी है जो कहाँ पर है? हिमाचल की है। और अपन आगे देखें तो लाहौल घाटी भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। और मालना घाटी भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। स्पीति घाटी भी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो आप एक साथ इनको याद रख ले, हिमाचल प्रदेश की है जो इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। अगली है सुरमा घाटी है जो कहाँ की प्रसिद्ध है? असम की है। यानी कि सुरमा घाटी कहाँ की प्रसिद्ध हो गई? तो असम की हो गई। और अगली जो शांत घाटी है जो केरल की है। यानी कि यहाँ आप ऐसे बिठा लो कि जो सुरमा घाटी है जो कहाँ की है? असम की है। और शांत घाटी है जो केरल की, यानी कि केरल की तरफ जो समुद्र रहता है वो शांत रहता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से भी कर सकते हैं कि शांत घाटी कहाँ की प्रसिद्ध है? केरल की है। और अगली है मंबस घाटी जो तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। मंबस घाटी कहाँ की है? तमिलनाडु की प्रसिद्ध है। अगली मंदाकिनी घाटी है जो कहाँ पर है? केदारनाथ के अंतर्गत है। और अगली मारखा घाटी है जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर के सीमा पर बनाती है। कौन सी घाटी है? मारखा घाटी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है मुस्को घाटी है जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर
के अंतर्गत है। तो मुस्को घाटी कहाँ हो गई, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत हो गई। तो अगली घाटियों की ओर चलते हैं। तो अगली अपन की अब घाटियाँ इंपॉर्टेंट थी। तो अब अपन है जो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ परियोजनाएं और नदी को लेकर भी और बांधों को लेकर भी अक्सर एग्जामों में प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं कि कौन सी परियोजना है जो किस राज्य में और कौन सी किस में है और किस नदी पर है। तो सबसे पहले अपन परियोजनाओं की बात करें तो बांध है सबसे पहले जो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी पर है और कहाँ है, उत्तराखंड के अंतर्गत है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला है भाखड़ा नागल बांध है जो सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सतलज नदी पर और हिमाचल प्रदेश में कौन सा, भाखड़ा नागल बांध। और टिहरी बांध हो गया भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। अगला हीराकुंड बांध है जो महानदी पर है, उड़ीसा के अंतर्गत है। हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा के अंतर्गत है और किस नदी पर है, महानदी पर है। महानदी पर है। ये तीनों ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके नदी प्लस में राज्य है जो दोनों ही लिए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अब अपन कुछ बांध और उसकी जगह है जो देखते हैं। तो भाखड़ा नागल अपन ने देखा तो हिमाचल प्रदेश में हो गया और सतलज नदी पर हो गया। अगला है हीराकुंड बांध है जो उड़ीसा के अंतर्गत हो गया और अपन को पता है कि महानदी पर हो गया। अगला है जो टिहरी बांध है जो उत्तराखंड के अंतर्गत है और किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। अगला है सरदार सरोवर बांध है जो गुजरात के अंदर है और नर्मदा या नदी हो जाएगी कौन सी, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। और ये जो संयुक्त रूप से 4 से 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है सरदार सरोवर। एक अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र है जो 4 राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। अगला है जो नागार्जुन सागर बांध है जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त रूप से परियोजना है। जो नागार्जुन बांध परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, अक्सर पूछा जाता है। अगला हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर है जो राजस्थान के अंतर्गत हो जाएगा। यानी इंदिरा गांधी नहर है जो कहाँ हो जाएगी, राजस्थान के रेगिस्तान में, जो एक प्रकार के जलदायक है जो के रूप में, गंगा के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी कहाँ है, राजस्थान में। तुंगभद्रा बांध है जो कहाँ है, कर्नाटक के अंतर्गत है तुंगभद्रा बांध। तो अगले चलते हैं अपन। तो वो है कि भारत की अक्सर जो आपने देखा होगा आजकल के एग्जामों में कि जो भारत की नदियाँ और उसके उद्गम को लेकर भी एग्जामों में प्रश्न है जो पूछा जाता है। तो अपन एक एक करके देखते हैं उद्गम और उसकी नदियाँ। यानी कि जो सिंधु नदी है जो मानसरोवर झील में से उद्गम होती है। तो यहाँ अपन मैप में देखें तो ये है अपनी मानसरोवर झील और यहाँ से सिंधु नदी है जो उद्गम होता है, फिर ऐसे होते हुए जाती है आगे। फिर अपन की अगली नदी है जो है सतलज नदी है जो राकसताल है उससे इसका उद्गम होता है। तो राकसताल भी यहीं पर स्थित है जहाँ से इस सतलज नदी का उद्गम होता है। अगली झेलम नदी है जो शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है, झेलम नदी का। तो कहाँ से होता है, शेषनाग झील है वहाँ से झेलम नदी का है जो उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि चिनाब नदी है जो उसका उद्गम कहाँ से होता है, उसका होता है बारालांचा दर्रा। यानी कि जो बारालांचा दर्रा है वहाँ से इस चिनाब नदी है उसका उद्गम होता है। तो बारालांचा है जो अपन को पता है कि यहाँ पर स्थित है, भारत के मैप में देखें तो उत्तर की साइड में स्थित है। तो अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कोई सीमा पर स्थित है, तो ध्यान रखना है। अगला है कि रावी नदी है, रोहतांग दर्रा है जहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। अगला है कि गंगा नदी है जो गंगोत्री हिमनद है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद। अगला है बेतवा नदी है जो विंध्याचल पहाड़ी है वहाँ से बेतवा नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है बेतवा नदी का, तो आपको ध्यान रखना है विंध्याचल है जो पहाड़ी है वहाँ से होता है। अगली है सोन नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। सोन नदी का उद्गम है जो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो मानसरोवर झील है वहाँ से होता है। आपको पता है कि ये जो मानसरोवर झील है यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ऐसे जाती हुई भारत के अंतर्गत इस तरह से प्रवेश करती है और यहाँ से है जो गंगा आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों मिलके सुंदरबन का डेल्टा है जिसका निर्माण करती है। तो आगे देखिए नर्मदा नदी है जो अमरकंटक की पहाड़ी है वहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम है।
अगली है माही नदी है जो विंध्याचल पर्वत है उस पे इसका उद्गम होता है। तो ये रही अपनी माही नदी। तो इसका उद्गम होगा विंध्याचल है जो पर्वत है वहाँ पर, इस तरह से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये एक प्रकार की अरब सागर में गिरने वाली नदी हो गई। अगला है लूनी नदी है जो अरावली पर्वत है वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो अपनी ये रही अरावली पर्वतमाला। तो जो कि अपने राजस्थान के लूनी नदी है जो यहाँ अरावली पर्वतमाला से ही इसका उद्गम होता है। अगला है साबरमती नदी है जो अरावली श्रेणी से ही इसका भी उद्गम माना जाता है, यानी लूनी और साबरमती दोनों ही अरावली जो पर्वतमाला है वहाँ से इसका उद्गम माना जाता है। और कृष्णा नदी है जिसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट। ये देख लो कृष्णा नदी है जहाँ पर ये पूरा का पूरा घाट है जो पश्चिमी घाट कहलाता है। तो यहाँ से कृष्णा नदी का जो उद्गम होता है और ये अपने जो बंगाल की खाड़ी है उसमें गिरने वाली नदी है। अगली है जो पेरियार नदी है जो अन्नामलई से इसका उद्गम होता है। पेरियार नदी है इसका अन्नामलई से इसका उद्गम होता है। अगला मांडवी नदी है जो चंबोती घाट से इसका उद्गम होता है। अगला आ जाइए अपनी यमुना नदी है जो यमुनोत्री से उद्गम होता होने के कारण से यमुनोत्री नदी भी कहा जाता है। और जो ये अपना महानदी है इसका उद्गम है जो यहाँ अपने इन पहाड़ियों से होता है, छोटा नागपुर के पठार से इसका उद्गम होता है। तो इस तरह से ये नदियाँ थी। अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अब आगे क्या है देखते हैं। तो अपने अब जो भी नेशनल पार्क है यानी कि इंडिया में जो भी नेशनल पार्क है उसको अपन एक एक करके देखते हैं। यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जामों में जो प्रश्न है जो पूछे जाते हैं कि कौन सा नेशनल पार्क है जो किस राज्य में और कौन सा किस में नहीं है। इस तरह से ज़्यादा है जो आजकल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब एक एक करके देखते हैं कि नेशनल पार्क है जो किस राज्य में। पहला अपना है उत्तराखंड में है जो इतने है नेशनल पार्क कि पहला जिम कार्बेट नेशनल पार्क। अगला है नंदा देवी नेशनल पार्क और इसके आगे हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये जिम है जो जिम और नंदा और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये कई बार एग्जामों में पूछे हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है जो राजादी नेशनल पार्क है जो कहाँ है तो वो हो जाएगा उत्तराखंड में। और गंगोत्री नेशनल पार्क है जो भी उत्तराखंड में ही हो जाएगा। और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में ही स्थित है। तो अगले ओर चलते हैं कि जो पश्चिम बंगाल के है जो अपने नेशनल पार्क है उनकी ओर देखते हैं। एक हो जाएगा जो सुंदरवन नेशनल पार्क है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसकी डेट है जो एग्जामों में नहीं पूछी जाती है, फिर भी मैंने आपकी लिख दी है, परंतु आपको इतना तो ध्यान होना ही चाहिए कि ये किस राज्य के अंदर स्थित है। अगला नेवरा वैली नेशनल पार्क है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंगलीला है जो नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है तो वो हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल में। और बुक्सा टाइगर रिज और एक गोरुमरा नेशनल पार्क और जल्दापरा नेशनल पार्क। तो यहाँ ट्रिक लगा लो अपने पश्चिम बंगाल में कि जो बुक्स है जो क्या होती है सुंदर होती है। तो सुंदरवन और बुक्सा हो गया अपना। और इस तरह से जल्दा परा यानी कि जो बुक्स पढ़ता है उनको जल दो। तो इस तरह से भी आप इसे याद रख सकते हो। अगला अपन के है जो राजस्थान के टाइगर रिजर्व है उनके बारे में देखते हैं। पहला हो जाएगा सरिस्का है वो नेशनल पार्क है वो 1955 में बना। इससे एक की डेट है जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई बार पूछा हुआ है। बाकी की इतनी डेट है जो नहीं पूछते, सरिस्का की ध्यान रखना। माउंट आबू नेशनल पार्क है जो राजस्थान में हो जाएगा। और जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वो भी कहाँ है राजस्थान के जैसलमेर के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल है वहाँ पर है डेजर्ट नेशनल पार्क। अगला है हमारा केवला देव जो नेशनल पार्क है वो भी राजस्थान के अंतर्गत ही है। और रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान के अंतर्गत है। और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो कोटा बूंदी जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है मालवा सेटस वहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। तो ये राजस्थान के थे। अब देखते हैं अपन सिक्किम की ओर। तो सिक्किम का है कि खंगचेड जोगा नेशनल पार्क है जो कहाँ है सिक्किम के अंतर्गत है। अगला है तमिलनाडु के अंतर्गत है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क है जो कहाँ है तमिलनाडु के अंतर्गत है। अक्सर एग्जामों में प्रश्न है जो यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो अगला अपन का हो जाएगा जो कर्नाटक है उसके हो जाएगा बांदीपुर नेशनल पार्क है जो कहाँ है कर्नाटक में। आंसी नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है कर्नाटक में। और
कुद्रेमुख नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो कर्नाटक के 3 नेशनल पार्क है, ध्यान रखना है। एक तो बांदीपुर, एक आंसी नेशनल पार्क और एक कुद्रेमुख नेशनल पार्क। और अगला हो जाएगा अपन के केरल में है जो एराविकुलम नेशनल पार्क है जो केरल में। और पेरियार नेशनल पार्क भी बहुत फेमस है जो पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में। और एक है अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है? तो केरल के अंदर। ये केरल के भी 3 है जो इम्पोर्टेंट है और कर्नाटक के भी 3 है जो बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछे हुए, तो आपको ध्यान रखना है इनका। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।